राजा हर्षवर्धन प्राचीन भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में शासन किया। उनका साम्राज्य उत्तरी भारत से लेकर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा तक फैला हुआ था। उनकी शासन शैली और धार्मिक सहिष्णुता के कारण उन्हें एक महान शासक माना जाता है। हर्षवर्धन का जन्म थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन के घर हुआ था। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तब उनके भाई राजवर्धन ने राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन दुर्भाग्यवश राजवर्धन को शत्रुओं ने धोखे से मार दिया। तब मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने और अपने राज्य की रक्षा करने का प्रण लिया। हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर संभाली और पूरे उत्तर भारत को एकजुट करने का प्रयास किया। उनकी वीरता और कुशलता ने उन्हें एक मजबूत और आदर्श राजा बना दिया। उन्होंने न केवल युद्धों में विजय प्राप्त की, बल्कि अपने शासनकाल में साहित्य, कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहित किया। बौद्ध धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था थी और वे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सक्रिय रूप से लगे रहे। हर्षवर्धन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संन्यास ले लिया और अपने राज्य के प्रबंधन का उत्तरदायित्व अपने मंत्रियों को सौंप दिया। उनका शासनकाल भारत के इतिहास में स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राजा हर्षवर्धन की कथा भारतीय इतिहास में वीरता, धर्मनिष्ठा और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बनी हुई है। राजा हर्षवर्धन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे, जिनका शासनकाल 7वीं शताब्दी में था। वे पुष्यभूति वंश के थे, जिसका साम्राज्य हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। हर्षवर्धन की कहानी न केवल उनकी वीरता और संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह उस समय के भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तनों की भी दास्तान है। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनके पिता राजा प्रभाकर वर्धन थे, जो पुष्यभूति वंश के शक्तिशाली राजा थे और थानेश्वर पर शासन करते थे। प्रभाकर वर्धन का मुख्य उद्देश्य हूणों और अन्य शत्रु साम्राज्यों से अपने राज्य की रक्षा करना था। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम राजवर्धन था, जो उनके पिता की मृत्यु के बाद राज्य के उत्तराधिकारी बने। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहराज से हुआ था, लेकिन ग्रहराज की हत्या गौड़ शासक शशांक ने कर दी थी। इससे कन्नौज की स्थिति अस्थिर हो गई और इसी समय राजवर्धन भी कन्नौज की सहायता के लिए निकले, लेकिन उन्हें धोखे से शशांक द्वारा मारा गया। इस घटना ने हर्षवर्धन को गहरा आघात पहुंचाया। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने भाई और बहनोई की हत्या का बदला लेने का प्रण किया और राज्य की बागडोर संभाली। हर्षवर्धन ने अपने शासन की शुरुआत कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच की। उन्होंने शशांक से संघर्ष किया और उसे पराजित कर कन्नौज को फिर से अपने अधीन कर लिया। इसके बाद हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। उन्होंने पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई क्षेत्रों को अपने अधीन किया। उनके साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे उत्तर भारत के बड़े हिस्से तक हो गया। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में सिर्फ युद्ध नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी अनेक कार्य किए। उनके शासनकाल को भारत के इतिहास में शांति और समृद्धि का युग कहा जाता है। वे एक धार्मिक और सहिष्णु शासक थे, जिन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया। हर्षवर्धन के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी धार्मिक सहिष्णुता थी। यद्यपि उनका परिवार हिंदू था, लेकिन हर्षवर्धन खुद बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का समर्थन किया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के महान विद्वान और शिक्षक ह्वेन-त्सांग को अपने दरबार में विशेष स्थान दिया। ह्वेन-त्सांग ने अपने लेखों में हर्षवर्धन के बारे में बहुत सराहना की है और हर 5 साल में हर्षवर्धन ने प्रयाग, वर्तमान में इलाहाबाद में एक बड़ा धार्मिक आयोजन किया, जिसे महामोक्ष पर्व कहा जाता था। इस आयोजन में सभी धर्मों के संतों और विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था और राजा अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर देते थे।
वे समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए प्रसिद्ध थे। सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान हर्षवर्धन का शासनकाल केवल राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण था। वे खुद एक कुशल लेखक थे और संस्कृत में साहित्यिक कृतियों की रचना की थी। उन्होंने 3 प्रमुख नाटकों की रचना की, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। इन नाटकों में प्रेम, करुणा और धर्म के तत्वों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कला, संस्कृति और साहित्य का अद्वितीय विकास हुआ। उनके दरबार में कई प्रसिद्ध कवि और विद्वान थे, जिन्होंने उस समय की संस्कृति को समृद्ध किया। उनकी नीति न्याय और धर्म पर आधारित थी और उन्होंने शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थान स्थापित किए। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन दक्षिण भारत में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ उनकी संघर्ष जारी रहा। हर्ष ने पुलकेशिन को पराजित करने की कई कोशिशें की, लेकिन सफल नहीं हो सके। नर्मदा नदी दोनों साम्राज्यों की सीमा बन गई और इस तरह भारत के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच राजनीतिक सीमाएं तय हुईं। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग 41 वर्षों तक चला, जो इस अवधि में किसी भी भारतीय राजा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में धर्म और अध्यात्म की ओर अधिक झुकाव दिखाया। उनकी मृत्यु 647 ईस्वी के आसपास हुई। हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनका विशाल साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। राजा हर्षवर्धन न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक धर्मनिष्ठ और सहिष्णु शासक भी थे। उनकी नीतियों और शासनकाल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। उनकी धार्मिक सहिष्णुता, साहित्यिक योगदान और प्रजा के प्रति उनकी दयालुता उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में प्रतिष्ठित करती है। हर्षवर्धन की कथा भारतीय इतिहास में एक ऐसे शासक की कहानी है, जिसने न केवल युद्धों में विजय प्राप्त की, बल्कि शांति, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में भी अद्वितीय योगदान दिया।